वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू नाउन के बारे में। आज हम किसके बारे में देखेंगे? नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन कैसे होते हैं, कैसे प्रकार होते हैं, कैसे काइंड्स होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। सिर्फ दिल थाम के बैठना और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना। आज हम ऐसा बताएंगे कि पोथी लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, पोथी लिखने की जरूरत है ही नहीं। हमारे कोचिंग के बच्चे जो आज वीडियो देखेंगे और देखते रहेंगे, वो उन बच्चों को मैं कह रहा हूं पोथी मत लिखना। मैं ऐसा नाउन पढ़ा दूंगा कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा बाबू। मेरी ये ध्वनि आपके दिमागों में घुसती रहेगी। मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा भी नहीं, ये सब नहीं कराऊंगा। सिर्फ मैं नाउन के बारे में बताऊंगा। नाउन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, नाउन कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज इस टॉपिक में। आज इस टॉपिक में हम यही सब जानेंगे। चलिए, उससे पहले हम बिना देरी किए नाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं ये देखेंगे पहले। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं नाउन सर जी होता क्या है। आज तक तो हमने नाउन का नाम नहीं सुना बाबू। नाउन क्या होता है ये हम बताएंगे, ध्यान से सिर्फ सुनना। नाउन होता क्या है, नाउन का बेसिकली वर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना बाबू। नाउन का बेसिकली वर्क यही होता है बाबू कि जहां जहां पे जिन जिन चीजों का नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू, हम बता रहे हैं। देखो फिर से देखो, ध्यान से सुनो। इस पूरे अर्थ में प्लांट है, अर्थ है, जुपिटर है, नेपट्यून है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने चीजों का नाम है, ब्रह्मांड ले लो, 4 ब्रह्मांड होते हैं। 4 ब्रह्मांड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 ब्रह्मांड होते हैं बाबू। ध्यान से सुनो, इन चारों ब्रह्मांड में बाबू जितने चीजें होती हैं, जिन जिन चीजों का नाम होता है, जिन जिन चीजों का क्या होता है, नाम होता है, उन उन चीजों को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम आज देखेंगे। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम देखेंगे। सिर्फ ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो बाबू। अब कोई पूछेगा नाउन क्या होता है, नाउन की हिंदी बताना संख्या। अब पूछेगा कोई नाउन होता क्या है, सीधे बोलना जिन जिन चीजों का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। जिन जिन चीजों का नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अरे फटाक से बोलना, बिना कोई देरी किए बाबू। देखो, जब अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो पक्का ये समझ लेना बाबू कि मुंह रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन फटाक से आए, आप उसका आंसर तुरंत दो, आप उसका आंसर तुरंत दो बाबू। उसको समझा भी दो कि कैसे ये आया बाबू। ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम ना हो। आज हमारे बाबू, जब हम पिछले यानी कि 3 या 2 साल के पीछे जाए, 3 या 2 साल के पीछे, तो एक आया था वायरस, कोरोना वायरस। उसका भी हमारे साइंटिस्टों ने छोड़ा नहीं, उसको भी नाम दे दिया कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। अरे भाई, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सब का नाम है। ऐसा कोई चीज है जिसका नाम नहीं है बाबू, तो उसको समझ लेना वो नाउन नहीं है। लेकिन बाबू ऐसा कोई चीज है, खोज के कमेंट सेक्शन में लिखना कि ऐसा कोई चीज है जिसका नाम ना हो। कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, हम पढ़ेंगे, उसको बताएंगे। ऐसा कोई चीज हम तो नहीं जान रहे कि ऐसा कोई चीज है जिसका नाम ना हो। अगर आप पा जाओ उसका कि जिसका नाम ना हो बाबू, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, हम बता देंगे। चलो देख लेते हैं नाउन। अब देखो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं ये देखेंगे हम। नाउन के होते हैं 5 काइंड्स। नाउन के कितने होते हैं? नाउन के बाबू होते हैं 5 काइंड्स। 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। सर जी कौन कौन से होते हैं ये भी हम बताएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। टेंशन मत लेना, हम जब तक हैं टेंशन में मत लेना। ठीक है, चलो पहला देखो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पहला तो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन का वर्ड कैसे आया, क्यों सर जी वर्ड कैसे लिया जाता है, क्या होता है ये भी हम बताएंगे। कॉमन नाउन बाबू जिस चीजों का समान नाम हो, कॉमन नेम हो। कॉमन जान रहे हो, कॉमन से ही कॉमन उठ रहा है, कॉमन से ही कॉमन उठ रहा है बाबू। कॉमन नाउन से बाबू कॉमन उठ रहा है, कॉमन नाउन से ही कॉमन उठ रहा है।
कि जिन चीजों का कॉमन नेम हो, समान नाम हो बाबू, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अरे भाई कोई बाबू, कोई लड़का है, कोई लड़का खड़ा है, मैंने क्या कहा? दिस इज ए बॉयज, क्या बोला? अगर एक लड़का नहीं, ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक बाबू प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, प्ले ग्राउंड में फुटबॉल चाहे हॉकी चाहे जो खेल रहे हैं। हमने बाबू क्या किया? लंच पैक करके, लड्डू सड्डू सब भर के, हाँ लड्डू वड्डू रख के उसमें पैक करके बाबू लेके पहुंचे, आओ बच्चों खा लो। कोई एक बच्चा आएगा या फिर सारे आएंगे? सबके सब आएंगे, कोई एक आएगा ही नहीं, सबके सब आएंगे। क्यों? मैंने बच्चों को बुलाया है, ना कि किसी का नाम लेके बुलाया। कॉमन नाउन उसी नाउन को कहते हैं बाबू जिसका कोई बाबू नाम नहीं होता, पार्टिकुलर कोई बाबू उसका अस्थाई नाम नहीं होता, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। अब बाबू देखो, मैं हूं टीचर, मैं टीचर हूं, लेकिन टीचर मुझको ही नहीं, टीचर सभी टीचरों को कहा जाता है, यह भी एक कॉमन नाउन है। टीचर बाबू सभी टीचरों को कहा जाता है, यह भी एक कॉमन नाउन है। अगर आपको नोट की जरूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम नोट बनवा देंगे इसका। अगर बाबू टीचर देखा जाए तो टीचर भी तो कॉमन नाउन में आता है, स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन में आते हैं। कभी मैंने बुलाया नाइन्थ के स्टूडेंट आ जाओ, 8th के स्टूडेंट आ जाओ, 5th के आ जाओ, 4th के आ जाओ, तो बाबू सभी स्टूडेंट आएंगे, ना कि एक स्टूडेंट आएगा। कोई डाउट होगा तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम कॉमन नाउन में आए, कॉमन नाउन में आए हैं बाबू, जैसे कि कोई बच्चा क्या होता है बाबू? बर्न होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम बाबू तुरंत कोई नाम नहीं धरा देता, कुछ दिन कुछ देर लगती है, कुछ समय लगता है। उससे पहले वो लड़का रहता है या लड़की रहता है, लड़का रहता है या लड़की रहता है। मैंने बुलाया, ये लड़के इधर आओ, वहां अगर 4 लड़के रहेंगे ना तो सब मुड़ के देखेंगे, कौन बुलाया? मेरे को बुलाया कि इसको बुलाया? कभी कभी देखो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे बाबू, जब कोई बुलाता है ये लड़के इधर आओ, तो आप अगर दोस्तों के साथ हो तो आप तुरंत मुड़ के देखोगे, मुझको बुलाया किसको, मुझको कि इसको? करते हो ना, मुझको कि इसको। कभी अगर सर भी बुला लेते हैं कि उठ जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, तो ऐसे बोल लेंगे जब ना, तो आप अगर आगे बैठे हो ना, नाम लेके अगर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे स्टूडेंट स्टैंड अप हो जाओ। अगर बोलेंगे ए स्टूडेंट स्टैंड अप हो जाओ, तुम स्टैंड अप हो जाओ बाबू। आप अगर उसके आगे बैठे हो और आपके पीछे वाले को बुलाया जा रहा है, तो आप तुरंत पीछे मुड़ के, तुमको बुलाया कि मेरे को बुलाया है? मेरे को तो पता नहीं चला, तुमको बुलाया मेरे को। तब सर कंफर्म करते हैं, नहीं नहीं उसको बुलाया, तेरे पीछे वाले को। तब वो खड़ा होता है, तब वो तेरे को खड़ा होता है बाबू, तब वो खड़ा होता है बाबू। क्यों? क्योंकि बाबू वो कॉमन नाउन में आ रहा है। स्टूडेंट तो बोला, स्टूडेंट तो कॉमन नाउन में आ रहा है, स्टूडेंट कॉमन नाउन में आ रहा है, ना कि बाबू। अब देखो, एक बकरी है, बकरी ने बाबू एक बेबी जन्म किया। बकरी फिलहाल तो एक बेबी नहीं जन्म करती, 3 4 2 ऐसे ही करती हैं। बकरी ने क्या किया? एक बेबी जन्म किया। 3 4 मतलब मान लो 2 बेबी आए, 2। तो एक झगड़ा था, एक झगड़ी थी। झगड़ा था, झगड़ी को छोड़ दो, झगड़ा पकड़ते हैं। झगड़ा जानते हो ना, बकरा, हाँ उसको हम पकड़ते हैं। चलो पकड़ लिए, लेके आए टांगे, सर जी दिख ही नहीं रहा है। अरे बाबू मान लो, अरे मान लो कि यहाँ पे झगड़ा है, यानी कि आई मीन कि बकरा है। अब देखो क्या है, क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे कहता क्या है बाबू कि यहाँ पे अगर देखा जाए कॉमन नाउन, क्या देखा जाए? कॉमन नाउन। तो ये तो अभी पैदा हुआ है, तो ये किस में आ रहा है? क्योंकि भाई बकरा तो सभी बकरे को कहते हैं, बकरा तो सभी बकरों को कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बकरे को कहते हैं, सिर्फ बकरा नहीं कहते ना, बकरा तो सभी बकरों को कहते हैं। तो वही होता है बाबू कि बकरा जब सभी बकरों को कहा जाएगा तो कॉमन नाउन में आने वाला है। लेकिन इसी बकरे को पकड़ा और इस बकरे को ठोक दिया, ले बाबू तेरा नाम करीबा बाबा हो गया। ठोक दिया, ले बाबू तेरा नाम करीबा बाबा हो गया। वो तुरंत कहेगा हट, मैं इस कॉमन नाउन में अब नहीं रहूंगा। पहले पैदा हुआ तो ये कॉमन नाउन में था। क्यों? क्योंकि इसका नाम बकरा था।
लेकिन जैसे इसके ऊपर टैग मैंने लगाया कि बाबू तू रहन दे, तेरा नाम आज से करीबा बाबा हुआ, ये करीबा बाबा नाम पाते ही कहेगा हट, अब तो मुझे भी अपना नाम मिला है। अरे भाई अपने नाम पे तो सबको नाज होता है, तो उसे वो भी कहेगा हट, अब मुझे भी तो अपना नाम मिला है। कॉलर खड़ियाएगा और सीधे भाग के आएगा प्रॉपर नाउन में। सीधे भाग के आएगा प्रॉपर नाउन में, कहेगा अरे हट, पहले तो हम प्रॉपर नाउन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई तो कॉमन नाउन पे पहले तो उसके टैग लगा नहीं था उसके नाम, तो वो किस में था? कॉमन नाउन में था। अब समझे कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन बाबू वो नाम होता है जो समान नाम होता है बाबू। मैं अगर बुलाया बकरा तो बकरा तो सभी बकरों को बुलाता हूँ, इसलिए वो हो गया कॉमन नाउन। एक बात ध्यान में रख लेना, मैं बुलाऊंगा अगर मोटर बाइक, मैं बोला मोटर बाइक, मोटर बाइक तो सभी मोटर बाइकों का नाम होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बाबू देखा जाए, अगर बोलूं पल्सर बाइक तो हो गया बाबू प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका नाम धरा दिया गया। वैसे ही ये करीबा बाबा भी, बकरे को पकड़ा, बकरे को एक टैग दिया, बोला आज से तेरा नाम करीबा बाबा, वो कूद के तुरंत भाग के आएगा सीधे कहाँ पे? प्रॉपर नाउन में। कहेगा मैं अब कॉमन नाउन में नहीं रहने वाला, अब मेरे को भी एक टैग लग गया है, मेरे को भी एक पहचान मिल गई है, अब मैं कॉमन नाउन में नहीं रहूंगा, अब मैं आऊंगा प्रॉपर नाउन में। अब प्रॉपर नाउन में कूद के आया, बोलता है आज से मैं प्रॉपर नाउन में रहने वाला व्यक्ति हूं, आई मीन की एनिमल हूं, पशु हूं। अब बाबू अगर मैं उसको बुलाऊंगा करीबा बाबा इधर आ, तो सिर्फ उसका ही नाम होगा। प्रॉपर नाउन मतलब होता है बाबू पार्टिकुलर नेम, जिसका पार्टिकुलर नेम हो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि बाबू पार्टिकुलर नेम होता किसका है? मेरा नाम बाबू अमन है, अमन है। अब अगर मेरा नाम अमन सर है बाबू, अगर आप मेरे को अमन सर बुला रहे हो, अमन सर, तो मैं पार्टिकुलर नेम मेरा ले रहे हो, अब मेरा पार्टिकुलर नेम रहे हो। लेकिन अगर आप मेरे को सर बुला रहे हो तो पार्टिकुलर नेम नहीं, वो कॉमन नाउन में आएगा। सर क्या आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन बाबू अगर आप बोल रहे हो कि आप अगर बोल रहे हो अमन सर, तो वो आएंगे किसमें? प्रॉपर नाउन में। किसमें आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। क्यों प्रॉपर नाउन कहता है कि मेरे में उसी व्यक्ति को लेके आके घुसाना जिसका पार्टिकुलर नेम हो, जिसका पार्टिकुलर पहचान हो। जैसे कि बाबू बकरे की एक टैग लगाया और वो बन गया करीबा बाबा, करीबा बाबा बनते ही वो प्रॉपर नाउन में घुस गया। ले प्रॉपर नाउन में आए ये। अब इनको क्या करना है हम जानते हैं, क्योंकि 5 प्रकार के होते हैं नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। यही तो बात है, यही तो लॉजिक है। अब हम करीबा बाबा को टैग लगाए, यहाँ प्रॉपर नाउन में, यानी कि उनका पर्टिकुलर नेम हो गया। अब कोई भी पूछेगा बाबू प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो सीधे बोलना जिन जिन वस्तुओं का पार्टिकुलर नेम होता है, जिन जिन वस्तुओं का पार्टिकुलर नेम होता है उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और जिन कॉमन नाउन कोई पूछेगा तो बोलना जिन जिन वस्तुओं का समान नाम होता है, समान एक तरह से नाम होता है, उन्हीं को कहते हैं कॉमन नाउन। बोलेगा एग्जांपल दो, कॉमन नाउन का बोलेगा एग्जांपल दो, बोलना बाइसिकल, बोलना बाइसिकल, बोलेगा इसी बाइसिकल पे प्रॉपर नाउन का एग्जांपल दो, बोलना हीरो बाइसिकल, हीरो बाइसिकल। अरे हीरो तो कोई नाम है उसका, उस कंपनी का नाम हीरो है, एटलस है, वो तो पार्टिकुलर नेम हो गया उसका पार्टिकुलर नेम हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हो गया प्रॉपर नाउन में। अब मैंने करीबा बाबा को उठाया, करीबा बाबा आ गए प्रॉपर नाउन में। अब आपको समझ आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आज अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो मैं लिख रहा हूं वो शायद आपको स्पष्ट ना दिखता हो, ठीक है, तो थोड़ा आज प्रॉब्लम होगा, हो सके कल मैं जो वीडियो डालूं वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप इतना मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है। देखो बाबू, लाइक एंड सब्सक्राइब आप करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप करते रहिए बाबू। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं। चलो देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होते हैं।
अरे सर जी, तो हमें तो मटेरियल नाउन आता ही नहीं। ओ बाबू, हम जब तक खड़े हैं ऐसा मत बोलना हमें मटेरियल नहीं नाउन नहीं आता। हम तो बता के रहेंगे कि मटेरियल नाउन होता क्या है, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के नहीं होते हैं, ये भी हम बता के रहेंगे। जबरदस्ती आएगा, आएगा कैसे, रट के नहीं लेकिन समझ के आएगा। अब देखो, करीबा बाबा को तो प्रॉपर नाउन मिलाए थे, अब उसी करीबा बाबा को पकड़ते हैं। कॉमन नाउन से वो उनको टैग मिला, आगे प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन से पकड़ते हैं। अब उनको बाबू बेच दिए हम, हमें मान लो क्या मिल गया, पैसे मिल गए। अब वो जब जाएगा मार्केट में, बाजार में जाएगा, उसका कीमा बन जाएगा, खाट 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 काट उठेगा वो जैसे ही कटेगा बाबू, वो तुरंत खाने वाला चीज बन जाएगा, चिकन। फिलहाल तो मैं नहीं खाता हूँ, आप खाते होंगे, ठीक है, खाना भी सही है बाबू, सेहत के लिए आपको, आपके सेहत के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहता क्या है, कहता है जितनी भी चीजें खाने और पीने वाली हो, खाने और पीने वाली हो, वो सब मटेरियल नाउन में आएंगी, वो सब आएंगी किसमें, मटेरियल नाउन में। अब देखो मटेरियल नाउन में आ तो रही है, करीबा बाबा को पकड़ा और उसको ले गया, बेच दिया, बेच के उसका कीमा बना, कीमा बनते ही वो चिकन में आया। अरे चिकन तो कौन नहीं खाता, मीट कौन नहीं खाता, खचर खचर सब खाते हैं। फिलहाल मैं नहीं खाता, आप खाते हो, सही है बाबू, उसका बहुत ही प्रॉफिट है, ठीक। चलो देखो मटेरियल नाउन में बाबू आप घुस गए। अब वो करीबा बाबा मटेरियल नाउन में चले गए। कहां पहुंच गए मटेरियल नाउन, कितने प्रकार के नाउन पढ़े, 1 2 3, 3 प्रकार की पढ़, 3 प्रकार तो गए, खत्म हुए। अब कोई पूछेगा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, बोलना जो चीजें खाने और पीने वाली चीजें होती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, देखो कॉमन नाउन से शुरू करते हैं, कॉमन नाउन से शुरू करते हैं, ठीक है, एक बार नाउन से दूर आ लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जिन जिन चीजों का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो चीज होता है जिन जिन चीजों का बाबू समान नेम होता है उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखो बाबू दूसरा देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन होते हैं जिन जिन चीजों का पार्टिकुलर नेम होता है, यानी कि पर्सनल नाम होता है, उन्हें हम बाबू क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखो मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन होता है बाबू जिन जिन चीजों को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उन्हीं को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कैसे और क्या होते हैं। सर जी आप 3 पढ़ाए, हम 3 पढ़ाए, अब बाबू 2 और एक्स्ट्रा है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। इतना 3 आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पक्का लिखिएगा, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, लिखिएगा जरूर। चलो देखते हैं अगला क्या है। अगला है बाबू देखो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू ये ऐसे चीजें हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू ये ऐसे चीजें हैं जिनको हम बाबू ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। सर जी मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा, मन ने तो पल्ले नहीं पड़ता, अब मैं बताता क्या होता, ठीक है। चलो देखो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता कैसे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू एक ऐसा मूलभूत अधिकार है जिसको आप ना छू सकते हो ना बाबू देख सकते हो, लेकिन हाँ समझ सकते हो, फील कर सकते हो, ये 2 काम कर सकते हो बाबू। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि बाबू भाव से उत्पन्न हो, भाव से उत्पन्न हो, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। भाव उत्पन्न करने वाले बाबू शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैं बोलूं बाबू, अगर मैं बोल दिया
बॉय इज स्माइलिंग। बाबू वो तो लड़का स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो क्या हुआ कि बाबू क्या उसके स्माइल को आप छू पा रहे हो? नहीं। क्या उसके स्माइल को आप पकड़ ले रहे हो? कभी नहीं पकड़, कभी पकड़ ही नहीं सकते। ना उसकी स्माइल को पकड़ सकते हो, ना उसके स्माइल को छू सकते हो। लेकिन आप उसके स्माइल को फील कर ले रहे हो, उसकी स्माइल को बाबू महसूस कर ले रहे हो कि वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। बोलेंगे अगर मैं सैड चीज जो है, सैड मतलब होता है दुखी, क्या दुख को आप पकड़ पाओगे? दुख को आप छू पाओगे? लेकिन हाँ, दुख को आप समझ और फील कर सकते हो। यही होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, यही होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब अगला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट नाउन आप समझे। अब इसके बाद वाला सिस्टम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी हमने चश्मा निकाल दिया है, चलो देखते हैं अगला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो देख चुके हैं हम लोग, कॉमन नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब हम ये देखेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, इधर देखो ध्यान से समझना। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन बाबू वो नाउन है, कोई चीज अगर आप कलेक्शन में रखे हो, कलेक्शन यानी कि कलेक्ट करके, उन्हीं को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो चीज कलेक्शन में, समूह में होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। वीट हो गया, वीट मतलब गेहूं, वीट मतलब गेहूं। बाबू गेहूं तो कलेक्शन में ही तो रहता है कि एक गेहूं खाते हो आप। अरे भाई एक गेहूं खा के ना सर जी इस बगल का भरेगा, नहीं इस बगल का भरेगा, सब जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लेना। वीट जो होता है गेहूं, वो भी बाबू कलेक्टिव नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता। पल्स दाल, दाल भी कलेक्टिव नाउन में आता है। कोई पूछेगा कलेक्टिव नाउन होता क्या है, आपके सर ने क्या पढ़ाया? आप मोबाइल दिन भर लेके बैठे रहते हो, आपके सर ने क्या पढ़ाया? सीधे बोलना, अरे कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो कि जो वस्तु कलेक्शन में रहते हैं, उन्हीं को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कोई पूछेगा अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? सीधे बोलना, जो चीज भाव से उत्पन्न होती है, भाववाचक संज्ञा होता है इसका मतलब, जो चीज भाव से उत्पन्न होती है उन्हीं को हम बाबू अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हो गया सैड, स्माइल, ये सब भाव से उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको एक थप्पड़ मार दे खींच के, क्या आप हंसोगे? नहीं ना, रोने लगोगे ना। तो उसके फील को हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन बाबू क्या उसके फील को पकड़ सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। समझे? आज का टॉपिक यहीं तक। ठीक है, अब हम एंड करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे आपके लिए, कल मिलेंगे हम आपके लिए, कल फिर से नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको हम अलविदा कहते हैं और बाय बाय, टाटा, जय हिंद।